here in this video I am gonna discuss about the topic of introduction part of sense and organ. So what is sense? Sense is a specialized function of our body, and our body receive an external stimulus. Stimulus means the thing which activate our body, or simply sense is a feeling when we in contact with injury, sound, light and other activity through which our body generate the sensation. और एक वर्ड रहता है कॉमन सेंस. तुम लोगों ने तो सुना ही होगा कॉमन सेंस, और सोसाइटी में बोलते हैं ना कि इसका कॉमन सेंस बहुत ही अच्छा है, ये जाके आगे बहुत तरक्की करेगा. तो ऐसी डायलॉग तो तुम लोगों ने कॉमनली अपनी सोसाइटी में से सुना होगा. तो ये कॉमन सेंस होता क्या है? सिंपली द कॉमन सेंस इज ए स्मार्ट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू व्हिच ही ऑलवेज फीलिंग द कंफर्टेबल. यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कॉमन सेंस होता क्या है. जैसे कि जो चीज़ एक बार गिर जाता है वो अपने आप खड़ा नहीं हो पाता. एक वेडिंग होता है एक ब्राइड एंड ग्रूम के बीच. अगर कोई तुम्हें चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर लाउडली, तो इसका मतलब वो तुम पर गुस्सा है. और अगर तुम्हें भूख लग रहा है तो तुम रेस्टोरेंट जाओगे खाने के लिए. और ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये हो गया कॉमन सेंस का एग्जाम्पल. So common sense is a very much important factor to handle the society and also to live happily. Okay, let's come to the topic. हमारे बॉडी में बेसिकली 5 टाइप्स का सेंस पाया जाता है, एंड वो है हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच. एंड यहाँ पे और एक सेंस है जो कि इक्विलिब्रियम. ये तुमने शायद पहली बार सुना होगा और ये कंसिडर किया होगा कि इक्विलिब्रियम बोल के भी एक सेंस है. तो ये बाकी सेंस तो नाम से जान गए होंगे कि ये किस टाइप का सेंसेशन रहता है. लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम मीन्स देखो, जैसे कि अगर हम चलते चलते किसी पत्थर से टकराएंगे तो वो सेंसेशन वहाँ पे सेंसेशन एक्टिव होगा और वहाँ पे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करेगा. ये हो गया इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ सेंसेशन. एंड ये जो इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग सेंसेशन, ये दो सेंसेशन को एक ही ऑर्गन डिटेक्ट करता है और वो है ईयर. एंड और एक एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम का, इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर बिल्ली एक घर का एक टॉप फ्लोर से अचानक गिर जाता है तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा वो जमीन पे अपने बॉडी को सीधा करके और पैरों के बल ही उसने लैंडिंग करता है, क्योंकि ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम सेंस. जब वो गिरने लगेगा, जो एयर में एक साउंड वेव क्रिएट होगा और उस साउंड वेव की वजह से वो CNS में इंफॉर्मेशन जाएगा और वो अपना हेड का जो पोजीशन रहता है उसे बैलेंस करके जमीन पे पैरों के बल वो लैंडिंग करेगा. टू डिटेक्ट दीज ऑल सेंस, स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन इज अवेलेबल टू डिटेक्ट द डिफरेंट सेंसेशन ऑफ आवर बॉडी. एंड ह्यूमन आर affected by both internal as well as external stimuli, and human beings are able to distinguish different type of stimuli, whether it may be a light or a sound or a injury or a touch, by these specialized developed sense organ. और इस सेंस ऑर्गन की वजह से बॉडी जो डिफरेंट सेंसेशन रहता है उसे आइडेंटिफाई कर सकता है. These sensory system is carried out or function by the help of both the central nervous system or as well as peripheral nervous system. And the peripheral nervous system gather the information about the body's internal conditions and external environment. Means peripheral nervous system gather the information about the body's internal condition as well as external environment. And sensory system convert the light source, temperature and other environmental factors to electrical signal. So here all of you don't confuse with the term electrical signal. Here it is not the electrical current. Electrical signal means, here the electrical signal means physiological signal through which
the impulse is passes and body is react. After conversion into the electrical signal, the stimuli further convert in the form of action potential, and it reaches to the CNS and our body started reacting. And बॉडी में डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर पाया जाता है, एंड विच हेल्प्स टू रिएक्ट टू स्टिमुलेशन ऑफ एनी टाइप्स. बॉडी में जो रिसेप्टर पाया जाता है वो उसको हम सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं, और सेंसेशन में जो रिसेप्टर एक्टिव होता है उसे हम सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं. एंड ये सेंसरी रिसेप्टर एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद करता है, एंड ये सेंसरी रिसेप्टर सेंस ऑर्गन में लोकेटेड है. और स्टिमुलेशन कई तरीके का होता है, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, मोशन हो गया, केमिकल प्रेशर हो गया, पेन हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर. हियर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर. एंड फर्स्ट हो गया मेकानो रिसेप्टर. ये रेस्पॉन्ड करता है मूवमेंट, प्रेशर एंड टेंशन टाइप ऑफ स्टिमुली को. और दूसरा जो रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, जो कि रेस्पॉन्ड करता है वो वेरिएशन इन लाइट, जैसे कि लो लाइट में ऑटोमेटिकली हमारा जो प्यूपिल रहता है वो डायलेट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग लाइट में प्यूपिल जो है हमारा आई का ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. तुम लोगों ने फील किया होगा जब लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम उसे खुली आंखों में उसे देख नहीं पाते, और जो आई का जो प्यूपिल रहता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. नेक्स्ट हो गया केमिकल रिसेप्टर. इट इज़ रेस्पॉन्ड टू केमिकल्स टाइप ऑफ स्टिमुली. नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर, एंड इट रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर. एंड द लास्ट रिसेप्टर इज पेन रिसेप्टर, एंड इट रेस्पॉन्ड टू टिश्यू डैमेज और पेन टाइप ऑफ स्टिमुलेशन. Once these sensory receptors are stimulated, they transform one form of energy, and this one form, it may be light or sound, and this energy convert into another form, and it convert into another form like action potential. तो सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि जो रिसेप्टर रहता है जो कि स्टिमुलेशन को, यहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्टर रहता है जो कि स्टिमुलेशन को रिसीव करेगा थ्रू सच एज साउंड, लाइट, टेम्परेचर, और उसे कन्वर्ट करेगा एक्शन पोटेंशियल में, एंड ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगा. मतलब एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद ही उसे ब्रेन में पहुँचाएगा, एंड बॉडी को एक्टिव करेगा. एक्टिव करने के लिए वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाएगा बॉडी को एक्टिव करने के लिए और रेस्पॉन्ड करने के लिए. एंड ये जो रिसेप्टर है सिंपली CNS को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, और बॉडी का जो कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. जो थर्मो रिसेप्टर रहता है वो डिटेक्ट करेगा अगर बॉडी में टेम्परेचर चेंज हुआ है तो, एंड ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में पहुंचाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड कंट्रोल करेगा बॉडी का टेम्परेचर को. बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये मदद करेगा. एंड इट आल्सो एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यूनी सिस्टम. ये जो स्टिमुलेशन हो गया, सेंसेशन ऑर्गन हो गया, ये सब इम्यूनी सिस्टम का भी एक पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं. एंड सेंस ऑर्गन से CNS में मैसेज जाने के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा पहले ये किस टाइप का रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आया है, एंड उसके बाद वो रिएक्ट करना शुरू करेगा. दिस इज इनफ हियर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन. होप यू अंडरस्टैंड वेल. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.